नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं अध्याय 6 और 6 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं 6.2 और 6.2 के अंदर त्रिभुजों की समरूपता। यानी हमने पिछली क्लास के अंदर प्रमेय 6.1 और 2 पढ़ी थी, उसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। बहुत ही साधारण और छोटे छोटे प्रश्न हैं। क्या दे रखा है? आकृति 6.17। ये जो आकृति है, इस आकृति का नाम क्या है? आकृति, ये दोनों आकृतियां, ये आकृति है आपकी 6.17। आकृति 6.17 की 1 और 2 में DE समांतर BC है। इन दोनों आकृतियों में जो ये DE है उसके समांतर क्या है? BC हैं। यदि एक में EC और 2 में AD क्या करनी है? ज्ञात करनी। प्रश्न ये कह रहा है अगर लाइनें समांतर होती है तो हमें पता है भुजाएं आनुपातिक होगी। अगर भुजाएं आनुपातिक है तो इन्हें में एक का मान नहीं दे रखा, बाकी सारे मान दे रखे, तो तुलनात्मक रूप से वज्र गुणा होके इसका मान निकल जाएगा ना। बिल्कुल, इधर देखो, देखो प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करें इसकी, तो बताओ इसमें हमें क्या दे रखा है कि DE समांतर BC, DE समांतर BC। अगर लाइनें समांतर होती है तो भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक होती है। क्या होती है? आनुपातिक। तो हम इस त्रिभुज के अंदर क्या लिखेंगे? AD बट्टे BD, AD बट्टे BD, और इसी तरह AE बट्टे EC, और हमें ज्ञात क्या करना है? EC, और एक क्या ज्ञात करना है? AD, ये ज्ञात करना है। बताओ AD कितनी? 1.5। बताओ BD कितनी? 3 सेमी। बताओ AE कितनी? 1 सेमी। EC कितनी? ज्ञात करनी। अब वज्र गुणा कर ले। इधर देखो, या तो ऐसे करो, देखो यहाँ पॉइंट हटा दो, पॉइंट की सीध में 1 लगाते हैं। अंक पड़ा है पहले से, लगाने की जरूरत नहीं है, पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा दो। तो ये आपका हो गया 15/30, 15/30, और बराबर हो गए 1/EC। EC की गुणा 15 से करना, ये हो गया 15EC, और बराबर 30 की गुणा 1 से करना 30। देखो 15EC बराबर 30 है। 15EC नहीं चाहिए हमें, कितनी EC चाहिए? 1 EC चाहिए। तो EC बराबर 30/15, यानी E और C का मान कितना आ गया? 2 सेमी आ गया। कितने सेमी आ गया? 2 सेमी। ये हो गया ज्ञात। जिस तरह से ये ज्ञात हुआ है इसी तरह से इसको ज्ञात करना। कैसे करेंगे? प्रश्न संख्या कौन सा? दूसरा। इसके अंदर भी क्या दे रखा? सेम टू सेम, कि जो D रेखा है ये किसके समांतर हैं? BC के समांतर है। लाइनें समांतर तो भुजाएं क्या होगी? आनुपातिक। तो सेम टू सेम लिखेंगे। सीधा क्यों लिख रहे? देखो ये मान दे रखे, ऐसे दे रखे, हम लिख सकते हैं AD बट्टे BD बराबर, और क्या? AE बट्टे EC। देखो हम बड़ी भुजा भी लिख सकते हैं। देखो इसके साथ कौन सी? ये भुजा दे रखी छोटी भुजा, तो हमें ये छोटी भुजा लेनी पड़ेगी। बाकी हम बड़ी भुजा लेके भी माइनस करके इसको कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। बताओ AD कितना? तो AD तो आपको करना है ज्ञात। AD का लिखे AD बट्टे BD कितना है? 7.2 बराबर, ये कितना? 1.8। EC कितना? 1.4। इधर देखो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब ये कट रहा है तो यहीं काट लो। देखो 18 कम और 18 54, यानी AD बट्टे 7.2 बराबर 1/3। अब इसकी गुणा करो इससे। AD की गुणा 3 से करो, 3 AD। कितने AD? 3 AD। और 7.2 की गुणा 1 से करो, 7.2 आ गया। 3 AD नहीं चाहिए, कितनी AD चाहिए? 1 AD। तो AD बराबर 7.2 बटे आ जाएगा 3। तो AD बराबर क्या आ जाएगा? इसमें भाग लगाओ 3 का, 24 3 72, यानी 2 पॉइंट कितना आ गया? 4 सेमी। बताओ आपकी EC कितनी आ गई? 2 सेमी। और AD कितनी आ गई?
2.4 सेमी। बहुत ही आसान और छोटे छोटे प्रश्न थे। अब इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज है और उस त्रिभुज का नाम PQR है और उसकी भुजा जो है PQ और RF पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF जो रेखा है वो QR के समांतर होगी या नहीं होगी। देखो हम एक एक प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। हम लेते हैं पहले इसके लिए, तीनों के अंदर त्रिभुज एक ही है, अलग अलग बनाओ तो अलग अलग बना लेना, नहीं तो इसको साफ करके हम लिख लेंगे। त्रिभुज का नाम क्या है, PQR, त्रिभुज PQR। अब इसमें PQ ये रहा PQ और PR ये रहा PR, क्रमशः बिंदु, यहाँ पर तो क्या बिंदु है E है और यहाँ पर क्या बिंदु है F है। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए बताए कि EF तो मिलाने पर ही होगा, ये हो गया EF, समांतर हैं QR के। ये आपको दर्शाना है समांतर है या नहीं। देखो जब लाइनें समांतर होती हैं तो भुजाएं कैसी होती है, आनुपातिक। भुजाएं कैसी होती है, आनुपातिक। और जब भुजाएं आनुपातिक हो तब लाइनें क्या होगी, समांतर। तो इसमें लाइनें तब समांतर होगी जब इसमें भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक। तो हमें इसको दर्शाना है, सिद्ध करना है। वैसे नॉर्मल सा प्रश्न है। सबसे पहले आप लिखे भुजाओं को क्या लिखे, आनुपातिक लिखे। अगर भुजाएं आनुपातिक है तो इसकी लाइनें क्या होगी, समांतर होगी। भुजाओं का मान दे रखा है, देखो PE कितना दे रखा है, PE 3.9 सेमी, 3.9 सेमी। और EQ दे रखा है 3 सेमी, कितने सेमी, 3 सेमी। और PF दे रखा है 3.6 सेमी, 3.6 सेमी। और FR कितना दे रखा है, 2.4 सेमी, 2.4 सेमी। हो गया। अब इसकी भुजाओं को आनुपातिक लिखो। क्या लिखेंगे, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR, ये लिखना है। अब इधर देखो PE कितना है, 3.9 और ये कितना है 3 सेमी। PF कितना 3.6 सेमी और ये कितना है 2.4 सेमी। देखो ये कहीं कट रहा है या नहीं कट रहा, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो भले। 12 का भाग दोनों में जाता है, 12 का 12, 12 दूया 24 और 12 तिया 36। यहाँ तो आ गया 3/2 और इधर भाग जा रहा है क्या, इसमें 3 का भाग जाता ना, 3 एकम और 13 39, ये आ गया इधर 1.3 और बट्टों में क्या आ गया 1। क्या ये दोनों बराबर है, क्या भुजाएं आनुपातिक है, क्या भुजाएं आनुपातिक नहीं है। अगर भुजाएं आनुपातिक नहीं है तो इस त्रिभुज में यानी इसके पहले प्रश्न में क्या समांतर नहीं है, EF समांतर QR नहीं है। बस ये इतना ही इसका आंसर है, यही करना है। आपको बताना है कि अगर भुजाएं आनुपातिक हैं तो रेखाएं समांतर होगी, अगर भुजाएं आनुपातिक नहीं है तो रेखाएं समांतर नहीं होगी। आगे बात बस ये इतना ही सर। अब आगे वाले इस प्रश्न को देखना, दूसरे के लिए भी आप अलग से डायग्राम बना ले एक बार। सेम टू सेम डायग्राम बनाना है, नाम लिखना है PQR, E और F। सवाल में बोला गया है कि इसकी जो भुजाएं हैं इसको ये E और F क्रमशः PQ और PR पर स्थित हैं। तो इसमें जो ये रेखा बन रही है, क्या ये रेखा इसके समांतर है, तो समांतर ये इसके कब होगी, जब ये भुजाएं क्या होगी, आनुपातिक होगी। दूसरे प्रश्न में लिखो आप PE कितना दे रखा है 4 सेमी, कितने सेमी 4 सेमी। EQ कितना दे रखा है 4.5 सेमी। इधर कितना दे रखा है ये PF 8 सेमी, कितने सेमी, और ये कितना दे रखा है 9 सेमी। ये हमें पता चल, देखो 4 8 4.5 और 9 ये है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, यहाँ हल करें इसको। आप लिखे PE बट्टे EQ। सर ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें भुजाएं आनुपातिक, ये भुजाएं ऐसी दे रखी तो इसको ऐसे लिख लो सीधा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। अब देखो PE कितना है 4 सेमी,
ई क्यू कितना है 4.5 सेमी, बराबर ये कितना है 8 सेमी और ये कितना है 9 सेमी। आगे बात सुनो, अब ये और ये बराबर कैसे, इधर देखो, ये इधर पॉइंट हटा दो, यहाँ क्या लग जाएगा 0। अब इसमें भाग लगाओ 5 का, कितनी बार जाएगा 8 का, 8 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा 9 बार। तो ये 8/9 बराबर 8 क्या आ गया 9। क्या भुजाएं आनुपातिक है? यस, भुजाएं आनुपातिक हैं तो लाइनें क्या होगी समांतर। तो सीधा इसमें आप, हाँ इसमें भी लिख सकते हैं, तो सीधा लिखो, अतः भुजाएं आनुपातिक हैं तो लाइनें क्या होगी समांतर। अतः ई एफ समांतर क्या है क्यू आर। अगली बात समझ में, इसके अंदर है इसके अंदर नहीं था। अब तीसरे के अंदर हम चेक कर लेते हैं या नहीं है। आकृति नंबर 3, चित्र बना ले ताकि लिखने में थोड़ी सुविधा रहे। पी क्यू आर और यहाँ पर रेखा है ई और एफ, हो गया। अब प्रश्न में बोला है भुजाएं आनुपातिक हैं तो बताओ ये लाइनें समांतर होगी क्या। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू लिख रखा है इसमें ना, पी क्यू यानी पूरी भुजा, ध्यान से देखना। पी क्यू है आपकी इसमें 1.28 सेमी, 1.28 सेमी, ध्यान से देख लेना ना। और पी आर इधर वाली पूरी भुजा पी आर ये कितनी दे रखी है 2.56 सेमी, 2.56 सेमी। ये दिखाई दे रहा नहीं तो इसको थोड़ा बड़ा लिख लो। ये है आपकी 1.28 सेमी, 1.28 सेमी। और अब दे रखा पीई, ये इतनी सी दे रखी, ये दे रखी 0.18 सेमी, 0.18, मैं सिर्फ 0.18 लिख रहा हूँ, सेमी लिख लेना आप। और पी एफ कितनी है 0.36, 0.36 सेमी, और ये भी सेमी में ध्यान रख लेना। अब देखो भुजाओं को आनुपातिक लिखो, पर भुजाएं दे कैसी रखी वैसे लिखो। बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा, यानी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा और छोटे त्रिभुज की कौन सी भुजा, बड़ी भुजा। तो इधर देखो कैसे लिखेंगे इसको, पीई बट्टे पी क्यू, और इधर पी एफ और बट्टे पी आर। पर मैं 6.1 के अंदर मैंने आपको बताया था अगर लाइनें समांतर है तो भुजाएं आनुपातिक हैं, और इन भुजाओं को हम 3 प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। क्लास के अंदर मैंने बात की थी। पी कितना है, पीई है आपका 0.18, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है आपका पूरा, देखो ये छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा, ये 1.28 बराबर, इधर कितना है 0.36 और बटे कितना है 2.56। इधर देखो यहाँ भी पॉइंट कट गया, यहाँ भी कट गया, और ये यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया। 18/128 आ गया, और इधर आ गया 36/256। देखो किसी एक को काट लो, बराबर होना चाहिए। देखो 18 दुए 36, और इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 128, ये 18 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 18/128 बराबर 18/128। क्या दोनों अनुपात बराबर आए हैं? अगर दोनों बराबर हैं, भुजाएं आनुपातिक है, तो लाइनें क्या होगी समांतर। तो अतः क्या लिखेंगे, इसके अंदर भी ई एफ समांतर हैं क्यू आर। तो आशा करता हूँ आज की क्लास ही आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे और छोटे से प्रश्न थे। इसके अंदर हमें पहले प्रश्न में ये पूछा गया था कि लाइनें समांतर हैं तो इसकी भुजाएं आनुपातिक होगी, तो इसमें से किसी एक का मान नहीं दे रखा, आप मान ज्ञात करें। हमने मान आसानी से इसका ज्ञात कर लिया। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 हमें अलग अलग पॉइंटों के अंदर ये पूछ रहा था कि किसके अंदर भुजाएं आनुपातिक दे रखे, यानी आंकड़े जो मान दे रखे ना, किसके अंदर आनुपातिक है। अगर आनुपातिक है तो लाइनें समांतर होगी क्या, ये आपको बताना है। तो हमें पता है अगर भुजाएं आनुपातिक होती है तो लाइनें समांतर होती है। तो इसके अंदर भुजाएं आनुपातिक नहीं थी तो ये लाइनें समांतर नहीं है। इसके अंदर भुजाएं आनुपातिक थी तो लाइनें क्या होगी समांतर, और इसके अंदर भी भुजाएं आनुपातिक है तो लाइनें क्या, हाँ इसको आगे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। आई बात समझ में? तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। उतारो इसे।